सो 2025 में 18 मार्च को मुझको 19 साल कंप्लीट होने वाले हैं और जब मैं इस बारे में सोचता हूँ तो मुझे थोड़ी समझ रहे हो मतलब ऐसा फील होता है कि यार मैं इतना जल्दी बड़ा हो गया। और जब मुझे ये सुनने मिलता है कि मेरे फ्रेंड्स और भी लोग जिनको ये लगता है कि मैं बच्चा हूँ, और मे बी ये सच में है यार, मैं थोड़ा मेरे में बचपना अभी थोड़ा बच्चा ही है। मैं अनमैच्योर हूँ, बहुत कम मैच्योरिटी है मुझ में। तो इस प्रॉब्लम के सल्यूशन के लिए आज मैं 5 टॉपिक्स हैं जिन पे बात करने वाला हूँ, जिनको समझ के उन पे काम करके आप भी अपने माइंड का और अपने स्टेज जिस अवस्था में मैं हूँ उस प्रॉब्लम या जो भी कहें इसको, उससे ऊपर उठ सकते हैं। सो लेट्स गो दोस्तों। नंबर 1 पर है स्टडीज़ एंड लर्निंग्स। जितना इम्पॉर्टेंट खाना है, पीना है, सांस लेना है, उतना ही इम्पॉर्टेंट मेरे नज़रिए से सीखना है। क्योंकि अगर तुम सीखना छोड़ देते हो तो इसका मतलब आपकी जो बुनियाद, आपकी जो स्टेज है ना, आप एकदम निम्न हो जाते, समझ रहे हो। सो हमें सीखना भी नहीं छोड़ना है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इट्स पार्ट ऑफ लाइफ बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सो जीवन में सीखते रहना है मरते दम तक। और नंबर 2 पर है पॉजिटिव थिंकिंग प्रैक्टिस। जैसा कि मैं सोच रहा हूँ कि मुझ में थोड़ी अनमैच्योरिटी है, तो मैं अब थोड़ा ऑब्ज़र्व करूँगा अपने आप को, और देन जो मेरे से गलतियाँ होती है, जो चीज़ें मैं करता हूँ जो लगता है कि अनमैच्योरिटी की लिस्ट में आती हो, तो उसको ऑब्ज़र्व करके देन उसको पहले जैसा रिएक्ट ना करके उससे बेहतर और सही तरीके से रिएक्ट करना है, ताकि वो अनमैच्योरिटी ना लगे। और मैच्योर होने का यही तरीका है कि आप समझो चीज़ों को, आए हुए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, एंड जब ये ऐसा होता है तो आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखना ही रखना है। अगर आप नहीं रखोगे, डीमोटिवेट हो जाओगे या छोड़ दोगे कि मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ, ऐसा वैसा, तो आप एक स्टेज में रुक जाओगे और ऐसा करने से आपके जीवन का बहुत समय जा सकता है एक स्थगित स्थिति पर। नंबर 3 पर है समय का सदुपयोग। हम सबको पता है टाइम कितना महत्वपूर्ण है। प्लीज़ सब अपने समय का सही उपयोग करो। आप अगर 19 से 20 साल के हो गए हो तो आपको ध्यान देना समय का सदुपयोग करने के लिए आज के टाइम पे सबको सोशल मीडिया को थोड़ा कम यूज़ करके नए स्किल्स सीखना चाहिए। लाइक अगर तुम पेंटिंग में इंटरेस्ट हो तो पेंटिंग, और गिटार बजाना, या ऐसी अन्य सारी चीज़ें हैं जो आप सीख सकते हो। प्लीज़ ये सारी चीज़ें सीखो, ट्राई करो, इसमें गलतियाँ होंगी उसको इम्प्रूव करो और समय को अपने लिए सही तरीके से यूज़ करो। नंबर 4 पर है कि अच्छे लोगों के साथ समय बिताया करो। यार देखो, मुझे तो ऐसा लगता है कि लाइफ में ना कम से कम 3 से 4 ऐसे लोग होने ही चाहिए जिनसे हम बिना पर्दा के मिलें। लोगों से जब मिलते हैं तो पूरा सत्य नहीं बताते, कुछ छुपाते हैं, कुछ सामाजिक और पारिस्थितिक, पारिवारिक, इन सब रीज़न्स होते हैं कि अलग अलग रीज़न, इसी वजह से हम पूरी तरह से अपने आप को एज इट इज़ व्यक्त नहीं करते। बट लाइफ में कम से कम 2-3 लोग ऐसे होने ही चाहिए जिनसे आप खुलकर पूरी सारी चीज़ें, आपकी गलती है तो गलती, अगर आप सही हो तो सही, जो करना है, जो सोच रहे हो, वो सारी चीज़ें खुल के बता पाओ। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में से 2-3 लोग हैं, और कहते हैं कि अगर आपकी लाइफ में खूबसूरत रिश्ते हैं ना तो उनको संभाल के रखना, क्योंकि ऐसे रिश्ते ना सबको नहीं मिलते, और मिले हैं तो इनको जीने की वजह बनाओ। और ये तो मेरी जीने की वजह बन चुके हैं, बस इसको समय के साथ समझते हुए आगे बढ़ते जाना है और इसको अच्छी एक प्रगति गति प्राप्त देना है। तो नंबर 5 पर है मन को शांत रखें। देखो दोस्तों, आपको अगर कुछ भी अच्छे तरीके से करना है ना तो आपको अपने ऊपर, अपने मन के ऊपर कंट्रोल लाना ही पड़ेगा। सो अगर मन को शांत रखना है तो हर दिन आपको कम से कम 5-10 मिनट ध्यान करना चाहिए, बैठना चाहिए। और अगर आप नहीं कर पाते हो ना तो कम से कम आपको ये सारी चीज़ें अपने लाइफ में अपने तरीके से ये पता रखनी चाहिए कि आपका मन कब, कहाँ और किस तरीके से शांति का अनुभव करता है। कुछ लोगों को अकेले में शांति होता है, कुछ लोगों को कुछ म्यूज़िक सुनने से काफ़ी सुकून और शांति मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता करनी है, क्योंकि आपकी लाइफ है। आपकी लाइफ में मैं अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दूंगा तो वो काम नहीं करेगा। सो अंडरस्टैंड। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक सॉन्ग सजेस्ट कर रहा हूँ
ये मैं अपने पर्सनली अभी यूज़ कर रहा हूँ, ये मेरे मन की शांति के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो इस सॉन्ग का नाम है नमामि शमी श्याम। इस सॉन्ग को सुनने से जो शांति मिलती है ना, वो एक अलग लेवल की शांति है। आप अकेले में इसको हेडफोन लगा के सुनना और इसका अनुभव कमेंट करना। और हाँ दोस्तों, ये पाँचों को मैं पाँचों टॉपिक्स को एक बार रिपीट कर देता हूँ। आप हो सके तो नोट डाउन कर लीजिए और ध्यान रखिए इन चीज़ों को। इम्प्रूव योर मेंटल एंड फिजिकल स्टेजेस। तो नंबर 1 पर है स्टडीज़ एंड लर्निंग्स, नंबर 2 पर है पॉजिटिव थिंकिंग, नंबर 3 पर है समय का सदुपयोग, नंबर 4 पर है अच्छे लोगों के साथ समय बिताएं और नंबर 5 पर है शांत मन। प्लीज़ अचीव इट। मैं भी करता हूँ अब अपना, आप भी करो। तो अगर आप इंडिया के किसी भी कोने से हो तो हमारे जैसे इंडियंस को सपोर्ट करना तो बनता है दोस्तों। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।